1971 की भारत पाकिस्तान जंग के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब को आज दिल्ली में आखिरी सलामी दी गई। जेकब ने महज 30 मिनट में पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। देश आज अपने इस हीरो को आखिरी सलामी दे रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल जेकब का बुधवार को निधन हो गया था। 93 साल के जेकब को 2 हफ्ते पहले निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जेकब को 1971 की जंग में पाकिस्तान पर जीत और बांग्लादेश के जंग की गौरव गाथा का हीरो कहा जाता है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के आखिरी पलों में पूर्वी कमान के मेजर जनरल JFR जेकब ने ही पाकिस्तान के जनरल नियाजी को महज 30 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर से एक बार फिर आत्मसमर्पण के लिए कह रही है। इसके लिए हम 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक बमबारी रोक रहे हैं। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना उस वक्त तक आत्मसमर्पण कर देती तो उनके साथ पूरी तरह मानवीय व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर कमांडर नियाजी इस संदेश का पालन कर अपनी सेनाओं को हर जगह आत्मसमर्पण के लिए आदेश नहीं देंगे तो भारतीय सेना और अधिक ताकत से हमला कर देगी। 16 दिसंबर 1971 को इधर भारतीय सेना पाकिस्तान से आत्मसमर्पण करवाने की तैयारी कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहे थे। उनका बेस कोलकाता था। उनके साथ जनरल स्टाफ प्रमुख के तौर पर मेजर जनरल JFR जेकब थे। 16 तारीख की सुबह जनरल मानेकशॉ ने मेजर जनरल जेकब को ढाका जाकर आत्मसमर्पण की तैयारी करवाने का आदेश दिया। किसने कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं? आप यहां सीज फायर कराने आए हैं। देखिए जनरल साहब, पिछले 3 दिनों से वायरलेस पे हम यही बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये ऑफर बहुत अच्छा है, मान लीजिए इसे। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। जनरल साहब, मैं आपको 30 मिनट और देता हूं, सोच लीजिए। मेरे आने तक आप इस पर दस्तखत कर दीजिएगा, वरना मुझे अपनी फौज को दोबारा लड़ाई शुरू करने के लिए हुक्म देना पड़ेगा। तो क्या सोचा आपने? क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, सो आई टेक दिस एज एक्सेप्टेड। जनरल नियाजी, सरेंडर रेस कोर्स के मैदान में होगा, ध्यान रखिए।
अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। 4 बजे नियाजी और जैकब ढाका हवाई अड्डे पहुंचे। कोलकाता से भारत की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को रिसीव करने 4:30 बजे अरोड़ा अपने दल बल के साथ 5 MQ हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। रेस कोर्स मैदान पर पहले अरोड़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और दोपहर 2:30 बजे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शाम के 4:31 पर ऐतिहासिक ढाका रेस कोर्स में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी हाई कमांड की चीफ ऑफ स्टाफ ग्रुप कैप्टन खोनकर की मौजूदगी में पूर्वी कमान के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण शुरू होता है। सरेंडर के दौरान ली गई असली तस्वीरें आपके सामने हैं। चार घंटे के अंदर उनको नेगोशिएशन हुआ और साइन किया। इट वॉज वेरी क्लोज रन थिंग, बहुत मुश्किल था। ये बहुत इट वॉज मोमेंटस टाइम। इन 4 hours सरेंडर वॉज नेगोशिएटेड एंड साइंड। ये वो तस्वीर है जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई। भारतीय सेना ने सिर्फ 14 दिन में पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी कमांडर AK नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागज पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। ढाका is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagjeet Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. जब सरेंडर के दस्तावेजों पर दस्तखत किए जा रहे थे, उस वक्त वाइस एडमिरल N कृष्णन, एयर मार्शल SC दीवान, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, मेजर जनरल JFR जैकब मौजूद थे। इन तस्वीरों में सभी को देखा जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब साल 1923 में कोलकाता के एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। पिता के विरोध के बावजूद वो साल 1942 में सेना में भर्ती हो गए। रिटायर होने के बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। जैकब गोवा और पंजाब के गवर्नर भी रहे। बहुत बड़ा योगदान रहा। हम उस समय ईस्टर्न कमांड में थे, बहुत छोटे ओहदे पर थे, लेकिन उनका जो योगदान है, जो उनकी दूरदर्शिता थी, उससे पूरी तरह परिचित थे। 71 के इसमें कंट्रीब्यूशन तो बहुत है और उन्होंने बांग्लादेश फ्रीडम करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। 71 की जो लड़ाई थी, जिसके अंदर उन्होंने खुद सिंगल हैंडेडली जो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कराया, तो अपने आप में एक बहुत एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। 71 के हीरो अलविदा।